हेलो स्टूडेंट, वेलकम फिजिक्स टाइम क्लासेस। ये प्रश्न क्लास 10 सर्कल का है। सीबीएसई 2019 के पेपर में आ चुका है। एक स्टूडेंट ने हमें भेजा है, तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। काफी सिंपल प्रॉब्लम है। इन अ फिगर पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर हुआ सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको डायग्राम गिवन है, उसमें साफ बोला गया है कि कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब क्या होता है? सर्कल को दो पॉइंट को टच करती हुई लाइन। तो पी क्यू वो दे रखा है, कॉर्ड कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। सर्कल की रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। द सेंटर हो, ये आपका सेंटर हो। एट द टेंजेंट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। ओके, ऐसा फिगर आपका गिवन है। एज वी नो कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करे जाते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, और जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो हमने टेंजेंट की लेंथ को इक्वल कर दिया और रेडियस के साथ ये पी, रेडियस के साथ, जैसे रेडियस आपका हो गया 5, ये पी के साथ परपेंडिकुलर है, और रेडियस हो गया आपका 5, ये क्यू के साथ भी के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हमने दे रखा है कॉर्ड की लेंथ कितनी रखी? 8 सेंटीमीटर। एज वी नो, जब हमने ये प्रूफ करा था कि जो टेंजेंट लेंथ होती है, जो एक्सटर्नल पॉइंट से, जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है उससे जब लाइन ड्रॉ करी जाती है और टेंजेंट पे वो सर्कल पे दो पॉइंट पर टच करती है, वो जो लाइन होती है वो सर्कल पे दो पॉइंट पर टच करती है और वो जो टचिंग लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो उसमें ये भी बात सामने निकल के आई थी कि ये दोनों जो ट्राइंगल होते हैं कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल है। तो जो लेंथ आपकी 8 दे रखी है, इसको हाफ कर दीजिए, बाइसेक्ट कर दीजिए, तो 4 ऊपर 4 नीचे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 4, ये 5। एक काम करिए, यहाँ पे पाइथागोरस रूल लगा दीजिए, और ये है मेरा सर्कल का सेंटर O, और जो इनका सेंटर मैंने लिया है वो लिया है C पॉइंट लिया है। आई होप आपको दिख रहा हो। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया मेरा C। तो ये डिस्टेंस मेरी आ जाएगी 3। आप पाइथागोरस रूल लगा लीजिए, ये आपका हाइपोटेन्यूस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। तो बेस का आंसर निकाल लीजिए। चलिए, आपको ये पता चल गया। अब मैंने काम करा, मुझे ये नहीं पता है, ठीक है, मुझे टेंजेंट लाइन नहीं पता है, तो मैंने मान लिया कि वो x है, ऊपर भी x नीचे भी x, और जो मैंने बेस मान लिया मैंने y मान लिया। अब मैं दो ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, दोनों में पाइथागोरस रूल लगाऊंगा और मैं अपना आंसर निकालूंगा। काफी सिंपल प्रॉब्लम हो जाएगा अभी। तो सर्वप्रथम मैं ट्रायंगल लेता हूं TPO या TPC, ये वाला ट्रायंगल ले गया TPC। तो मैंने लिया TPC, ये हो गया मेरा, देखिए वहां पे लिया TPC, ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूस, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर, ये हो गया मेरा बेस। बेस को मैंने y मान लिया। तो TPC, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड मेरा बेस। तो हाइपोटेन्यूस है x, x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, और मैंने बेस जो माना है t से लेके c तक के डिस्टेंस वो मेरा y है, तो y का स्क्वायर। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरा जो मेरा ट्रायंगल आएगा वो मैंने लिया है TPO। ओके, TPO। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जो रेडियस है ना O से लेके P, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, TP के साथ, मतलब ये जो P पॉइंट आ रहा है, कांटेक्ट पॉइंट आ रहा है, इसके साथ परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब ये बेस है। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर लाइन में ड्रॉ करूंगा तो उसके लिए बेस मेरा क्या आ जाएगा? TP मेरा बेस आ जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये हुआ आपका परपेंडिकुलर, ये हुआ आपका बेस। तो बचा हुआ जो T से लेके O है वो आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस। ये तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, प्लीज आप मत करिए। ये हुआ अगर आपका परपेंडिकुलर, जो कि है ऑफ कोर्स है, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट इनके साथ क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। बस आपको इतना भी ध्यान में रह जाए ना कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो बचा हुआ आपका हाइपोटेन्यूस है। चलिए ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस आपका क्या हो गया? देखिए T से लेके C तक की लेंथ कितनी है? y, और y से लेके O तक की लेंथ कितनी है? 3। तो y प्लस 3। तो हाइपोटेन्यूस हो गया आपका y प्लस 3, इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका 5 है, रेडियस है, इसका स्क्वायर, और जो ऊपर आपका बेस है वो x स्क्वायर है। अब मैंने x स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी। अब देखिए, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल है। एक इक्वेशन ये नहीं, एक इक्वेशन ये नहीं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और y और x का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न के अंदर आपको x का आंसर निकालना है, क्योंकि टीपी हमने क्या मान लिया है? x। इतना सा काम आपको करना है, मतलब पूरा पाइथागोरस से ही हो गया। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया है। चलिए उसका कैलकुलेशन करते हैं। ये x स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां पुट कर